भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला, प्रेम, चमत्कार और भक्ति की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा में एक अत्याचारी राजा राज करता था। उसका नाम था कंस। एक भविष्यवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका अंत करेगा। ये सुनकर कंस डर गया और उसने देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया, 7 संतानों को कंस ने मार डाला। लेकिन जब 8वें बच्चे का जन्म हुआ तो वो कोई साधारण शिशु नहीं था। आधी रात को कारागार में चमत्कार हुआ। द्वार अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव जी उस नवजात शिशु को लेकर यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचे। वहां उन्होंने बच्चे को नंद बाबा और यशोदा मैया के घर छोड़ दिया। यही बालक था, नन्हा कान्हा, भगवान श्री कृष्ण। गोकुल में नटखट कान्हा। गोकुल में कृष्ण एक साधारण ग्वाले के बच्चे की तरह पले बढ़े, लेकिन उनकी शरारतें पूरे गांव में मशहूर थीं। हर सुबह यशोदा मैया उन्हें नहलाकर सजातीं, माथे पर टीका लगातीं और खेलने भेज देतीं। लेकिन कान्हा सीधे जाते माखन चुराने। वो अपने दोस्तों के साथ मटकी पर चढ़ जाते, रस्सी बांधते और माखन निकाल लेते। अगर कोई पकड़ ले तो भोला सा चेहरा बनाकर कहते, मैया मैंने नहीं खाया, लेकिन उनके होठों पर माखन लगा होता था। गोपियां शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास जातीं। मैया कान्हा को पकड़कर डांटतीं, लेकिन थोड़ी देर बाद खुद ही हंस पड़तीं। यशोदा मैया और ब्रह्मांड का दर्शन। एक दिन यशोदा मैया ने कान्हा को मिट्टी खाते हुए पकड़ लिया। गुस्से में बोली, मुंह खोलो। जैसे ही कान्हा ने मुंह खोला, मैया ने उसमें पूरा ब्रह्मांड देख लिया। तारे, चांद, सूर्य, धरती, आकाश, सारे देवता। मैया घबरा गईं, लेकिन अगले ही पल सब सामान्य हो गया। उन्हें समझ आ गया कि उनका बेटा कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। फिर भी उनके लिए वो सिर्फ उनका प्यारा लाला ही रहा। कालिया नाग का वध। यमुना नदी में एक भयानक नाग रहता था, कालिया। उसके जहर से पानी विषैला हो गया था। कोई भी पास नहीं जाता था। एक दिन कान्हा गेंद खेलते हुए नदी में कूद पड़े। कालिया ने उन्हें पकड़ लिया। गांव वाले घबरा गए, लेकिन तभी कृष्ण नाग के फन पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। हर कदम से कालिया कमजोर होता गया। अंत में उसने क्षमा मांगी और यमुना छोड़कर चला गया। गांव वालों ने देखा कि उनका कान्हा केवल शरारती बालक नहीं, बल्कि रक्षक भी है। गोवर्धन पर्वत की लीला। गोकुल में लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे। कृष्ण ने पूछा, हम पहाड़ और धरती की पूजा क्यों नहीं करते, जो हमें खाना और जीवन देते हैं? सब ने कृष्ण की बात मानी। इससे इंद्रदेव क्रोधित हो गए और भयंकर वर्षा कर दी। पूरा गांव डूबने लगा। तभी नन्हे कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सभी लोग, गायें, बच्चे उस पर्वत के नीचे आ गए। 7 दिन तक बारिश होती रही, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। इंद्रदेव को अपनी गलती समझ आ गई और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। बाल लीला का संदेश। कृष्ण की बाल लीलाएं सिर्फ चमत्कार नहीं थीं, वे हमें सिखाती हैं, प्रेम में शक्ति होती है, सच्चाई के साथ खड़े रहो और भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।